बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम जो है दाल के कबाब बना रहे हैं और ये मूंग दाल हमने ली है। इसको 3-4 घंटे इसको भीग गई है, फिर इसको हमने इसका पानी फेंक दिया है और ये पानी के बगैर है, ये मतलब भीगी हुई दाल है। ठीक है, ये मैंने ली है 1 पाव दाल। इसका मैंने भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए। इसको हम पीसते हैं और इतना नहीं पीसना कि बिल्कुल ही ये जो है ना इसका दाना नज़र ना आए। इसको हम चॉप्ड करेंगे ताकि ये थोड़ी बहुत इसमें दाना नज़र आए। तो फिर मैं पीस के लेकर आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ तमाम इंग्रेडिएंट्स कि हमने इसके साथ क्या करना है। ये देखिए दाल मैंने पीस ली है और दाल को थोड़ा थोड़ा करके मैंने पीसा था। 3 सेकेंड, 1 2 3 इस तरह एकदम से बंद। ठीक है, 3-3 सेकंड मैंने दाल पीसी थी। तो दाल आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी टूटी है। करीब करो उसमें, तो मैं करीब करा। ये देखिए नहीं हो रही क्लियर, थोड़ा पीछे कर। अरे भी हम ठीक है। ये देखो, ठीक है, दाल जो 3-3 सेकंड मैंने थोड़ी थोड़ी देर करके चलाई है। कुछ दाल साबुत है, कुछ थोड़ी सी आधी टूटी है। तो हमें इतनी ज़्यादा टूटी भी नहीं चाहिए थी, ऐसी ही चाहिए थी। अच्छा, अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे? 6 से 7 हमने बारीक हरी मिर्चें ली, इसको बारीक काट लिया। थोड़ा सा हमने धनिया लिया, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब। तो 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून आप पुदीना ले लें। एक छोटा मीडियम जो है, बहुत छोटा, इतना दरमियाना साइज का था, प्याज चॉप्ड किया वो डाल दें। और ये है 1.5 टीस्पून जो है हमने कुटी हुई मिर्चें हों तो कुटी हुई मिर्चें ले लें। मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बारीक नहीं है, दरमियानी कुटी हुई है। तो ये 1.5 टीस्पून है। 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून नमक, या आप अपने जायके के मुताबिक ले लें, मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। और ½ टीस्पून मीठा सोडा और 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, ये भी 3 चीज़ें जाएंगी साथ में। ये टमाटर है, ये भी चॉप्ड किया है, इसका छिलका और इसका मैंने बीज निकाल लिया है, ये भी जाएगा। और जो है 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल शामिल करना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद असल बात मैं आपको बता दूं कि ये है 2 टेबलस्पून हमने बेसन इस्तेमाल करना है। लेकिन हम अगर देखेंगे हमारा कबाब टूट रहा है, एक तल के देखेंगे, तो फिर हमें बेसन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस वक्त फ़िलहाल 2 टेबलस्पून के करीब बेसन शामिल कर देते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करके इसको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए इसी मैरिनेशन में छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा, इसको चेक करते हैं। कि कबाब बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो इसको ऐसे दबाया ना आपने, तो इसको हथेली को खोले, ऐसे दबा के हथेली को खोले तो नहीं जोड़ रहा ना, तो इसका मतलब है बेसन जो है वो हो जाएगा। जब तक ये कबाब जुड़ नहीं पाते, हम देखेंगे बेसन कितना ये लेता है। अभी मैं चेक करती हूँ दोबारा आप ही के सामने। ये देखें, अब मैंने ऐसे रखा था ना, हथेली को खोला तो हल्का सा फ़र्क है अभी भी। इसका मतलब है 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून 4 5 टेबलस्पून तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या हिसाब है। ये देखिए थोड़ा सा और। अब इंशाल्लाह बस इसका यही टाइम होता है समझने के लिए कि आपको कबाब ना टूटे। पाँच से 6 टेबलस्पून भी जा सकते हैं। अगर आपने होता ना प्याज भी पानी छोड़ता है, तो वो फिर उसकी वजह से कबाब आपका अब ठीक है। ये देखिए ये रखा ना मैंने, तो हाथ की तेली थोड़ी सी खोली, अब ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो बाद में बताते हैं आपको। अब हम इसको, ये देखिए कैमरे में नज़र आया इसमें, और नहीं खोलना ही है। अच्छा,
ठीक है, नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें हम पहले कबाब बनाते हैं ना, अक्सर कबाब बना के डायरेक्ट फ्राई करते हैं, फिर इसके हिसाब ये नहीं, इसको आपने जैसे ही बनाना है कबाब उसी टाइम पे आपने फ्राई करना है। और ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। हाथों से जैसे ही आपने कबाब बनाना है उसी वक्त उसको फ्राई करना है। दूसरा रोज़ा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। नज़र आ रहा है? ठीक है, इसी तरह आपने तमाम कबाबों को फ्राई करना है और निकाल लेना है। ये देखें, हमने इसको कबाब को उलट के पलट के आराम से, पहला आपने एकदम से नहीं पलटना। मैंने देखे इस 2 चमचों के साथ इस तरह पलटा है, इस तरह करके आराम से ऐसे पलटा था ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो गए हैं और लाइट भी हमारी चली गई है। अब मैं तमाम जो है कबाब इस तरह आपको फ्राई करके बताऊँगी, उस वक्त तक हो सकता है लाइट भी आ जाए। ये देखिए, तमाम कबाब जो हैं, दाल के कबाब हमने फ्राई करके रख लिए हैं आपके सामने। केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार, और आपने एहतियात से इसको फ्राई करना है, टूटे ना। और मैंने आपको बताया ना, इसमें बेसन की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। जब आपने शामिल किया है उसमें आपने देखना है कि 2 टेबलस्पून से काम नहीं चल रहा, आपने 4 टेबलस्पून डालने हैं। आपने 4 टेबलस्पून से काम नहीं चल रहा, आपने 2 टेबलस्पून 1-1.5 टेबलस्पून डाल के आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं शामिल करना। जब तक आपका कबाब ठीक तरह से बिल्कुल बन जाता है तो आप तैयार कबाब हो गए। तो इसको बनाएं, ट्राई करें, तो बहुत खुशी होगी आपको कि बहुत मज़े के। अच्छा, हूँ मैं पंजाबी दसा कि मूंगी की दाल में ली सी एक पा सारी तो एक टमाटर सी, एक प्याज सी, तो उन्होंने ना चॉप किया सी प्याज, तो चॉप किया सी टमाटर, तो उन्होंने मूंगी की दाल में भिगोया सी पा सारी नूं 3-4 घंटे तो भिगो के, तो उन्होंने पानी खुश करके ना तो उन्होंने चॉपर से चला लो, मतलब थोड़ा बहुत चला लो, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही दाल बिल्कुल मलीदा हो जाए, नहीं, गदरी दाल डाल लो। उस तो बाद वो जीरा पाया सी, ते हरिया मिर्चा सन, बेसन पाया सी तुहाडे सामने। बेसन मैं तुहानू पता ही कितना पा रही सन बार बार। तो हरिया मिर्चा बरीक बरीक कुतरियां हुई पाइया सन, तो बाकी धनिया सी, पुदीना सी, तो सुक्का धनिया सी, तो थोड़ा सारा बेकिंग सोडा पा के, तो कुटियां दी मिर्चा 1.5 चम्मच पा के, तो मेज़ा बना के आधा घंटा रख के तल लिया, फ्राई कर लिया। तो दूसरा रोज़ा चल रहा है, जुम्मा मुबारक होए तुहानू सारिआं नू। तो मैनूं जरूर दुआवां च याद रखना, तो ट्राई करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।